लंदन में बेरहमी से कत्ल की जाने वाली सारा के वालिद और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा। ओल्ड वैली कोर्ट ने सारा शरीफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया। कमसन सारा शरीफ की लाश 8 अगस्त 2023 में साउथ लंदन के इलाके वोकिंग से मिली थी। सारा शरीफ के कत्ल के बाद इरफान शरीफ और बिनिश बतूल पाकिस्तान फरार हुए। पुलिस तहकीक और अदालती कार्रवाई के बाद जूरी ने सारा शरीफ के वालिदैन का कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। यूनान में इलीगल माइग्रेंट्स की वो कश्ती में सवार थे, कश्ती डूब गई। उसमें अफसोसनाक वाक़े में 5 पाकिस्तानी भी वो डूब गए। बदकिस्मती से ऐसा वाक़या जुलाई 2023 में भी हुआ था। ये मैं समझता हूँ कि एक सीरियस चैलेंज है। इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह चंद दिन में वज़रा हैं और सेक्रेटरीज उनकी मैं मीटिंग मैं बुला रहा हूँ। जो मज़ीद फ़ैसले हमें करने पड़े हम इंशाअल्लाह करेंगे। उसके ऊपर बड़ी सख्ती से हम अमल पैरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। वफाकी काबीना से खिताब करते हुए सख्त इकदाम का इंदिया दिया। इजलास में मरहूम सिद्दीक अल फारूक पोलियो टीम पर हमले में शहीद एहलकार और कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों के लिए फातह खानी भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महंगाई में कमी आ रही है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 15 से कम होकर 13% कर दी। सरमायाकारी बढ़ेगी। ये एक मौका है कि हम मिलकर मुल्की मैशत को मजीद बेहतर करें। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़रा की अदम शिरकत का भी नोटिस। वज़रा के नाम खत लिख दिया। पार्लिमानी कार्रवाई में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा है कि आप मदारस को इस बिल से निकाल दें। बिल जो पास हुआ है यहाँ से, ये कानून कौमी असम्बली से भी पास हो गया, सेनेट से पहले पास हो चुका था। अब मदारस को किस चीज की सजा दी जा रही है? एक इत्तेफाक पार्लियामेंट का हुआ है। अब साहब कहते हैं कि साहब IMF और फला फला वो पाकिस्तान के साथ ताउन छोड़ देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, नाराज हो जाएंगे। ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियाँ क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी और उनकी रजामंदी से वाबस्ता होंगी? क्या हम आज़ाद मुल्क नहीं हैं? मदारिस बिल एक्ट बन चुका, हम कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने दीनी मदारिस बिल की राह में सबसे बड़ी रुकावट हुकूमत को करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए सरबराह JUI ने कहा, यह राज तो आज खुला है। हमारी कानून साजी IMF की मर्जी के मुताबिक हो रही है। क्या कानून साजी IMF की मर्जी से होगी? अगर हम आज़ाद नहीं तो कह दें हम गुलाम हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने भी कहा, बिल एक्ट बन चुका है। बिल एक्ट बन चुका तो गजट नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने मौलाना को जवाब देते हुए कहा, कानून साजी का अमल सदर ममलिकत के दस्तखत से मुकम्मल होता है। आईनी दायरे कार में रहते हुए सदर के एतराज़ात पर गौर करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर कानून की तावील मुस्तरद कर दी। कहा, सदर के एतराज़ पर स्पीकर ने जवाब दे दिया था। स्पीकर के जवाब पर ऐवान सदर ने दोबारा कोई एतराज़ नहीं किया। सदर ममलिकत को एक बार एतराज़ का हक है, दूसरी दफ़ा नहीं। MQM का वफ्द मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल। मुत्तहिदा वफ्द की JUI सरबराह से मुलाकात जारी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल, 27वीं तरमीम और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वफाकुल मदारिस का इजलास। मुल्क भर में अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का फैसला। नेशनल असेंबली नहीं है, कई सोतने आपस में लड़ रही है। हर वक्त ताने, कोई पॉजिटिव बात एक दूसरे के लिए हमने कभी कही ही नहीं। पूरा मुल्क जो है गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दोचार हैं। सियासी इंतशार हैं, तबीयतों में जिद और अना घुसी हुई है, बातों में मुकाबले आए हुए हैं। और जहाँ ये होता है तो ये तीनों जीत जाते हैं। ताल्लुक और रिश्तेदारियाँ जो हैं वो हार जाती हैं। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की हालात में बेहतरी के लिए कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। ऐवान से खिताब में PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा, मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालने के लिए मुश्तरका कमेटी बननी चाहिए। कौमी असम्बली में माहौल ऐसा बना होता है जैसे सौतने लड़ रही हों। 8 महीनों में हमने देखा ये कौमी असम्बली नहीं है, कौम के साथ झूठ बोला जाता है। अवाम अपने मसाइल के हल के लिए ऐवान की तरफ देख रहे हैं।
साहब ने जो बातें की हैं, खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से, अच्छी बात है। ये शुरुआत जो है इस फ्लोर के ऊपर, इस ऐवान में इस किस्म की आवाज़ें उठती रहें। हुकूमत का पीटीआई की तजवीज़ का खैर मकदम, शेर अफजल महमद की तजवीज़ को ठंडी हवा का झांका करार दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुज़ाकरात की तजवीज़ और सिविल नाफरमानी की कॉल एक साथ नहीं चल सकते। मामलात को आगे बढ़ाना है तो मोहब्बत की ज़बान बोलना होगी, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह बोले, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग तक सिस्टम नहीं चल सकता। अगर पीटीआई कमेटी हमारे साथ मुज़ाकरात चाहती है तो वाज़े बताया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कुछ अर्सा कबल मुज़ाकरात की पेशकश की थी। उमर अयूब ने पेशकश का जिस तरह से जवाब दिया वो सबका मालूम है। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और पीछे रहनुमा असद कैसर के दरमियान तल्ख कलामी। राना तनवीर ने तहरीक इंसाफ को फाशिस्ट करार दे दिया। असद कैसर ने कहा, पंजाब में हमारे अरकान के घरों पर छापे मारकर इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आर्डर की भी लफ्जी गोलाबारी। कहा, पीछे ने अमवात का झूठा बयानिया बनाया। अगर ये सच्चे हैं तो उनके आदादोशुमार क्यों मुख्तलिफ हैं? माओ बहनों बेटियों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की रवायत भी बानी पीछे ने रखी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार D8 समिट में शिरकत के लिए काहिरा पहुँच गए। इजलास 19 दिसंबर से मुनक़िद होगा। इस्हाक़ डार का सीका के वज़ारती इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा, एशियाई खिता वसाइल से मालामाल है, गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें ज़रूरी हैं, मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। इस्हाक़ डार बाकू में होने वाले अहम इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कल काहिरा रवाना होंगे। नाफरमानी की तहरीक कब से शुरू हो रही है? जैसे खान साहब हुक्म होगा इंशाल्लाह वैसे होगी। कह रहे हैं कि जी क्लियरेंस नहीं है आपकी। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो जो क्लियरेंस मांग रहे हैं, पहले तो उनकी क्लियरेंस होनी चाहिए कि वो जो हरते इस बुक में कर रहे हैं क्या उनकी क्लियरेंस है। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बरहम अली अमीन गंजापुर ने कहा, मुझे कल अडियाला जेल में दाखिल ही नहीं होने दिया गया। कहा गया क्लियरेंस नहीं है, मैं पूरे सूबे नुमाइंदा हूं, मुझे किसी क्लियरेंस की जरूरत ही नहीं है। सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने के लिए बानी पीटीआई के हुक्म का इंतजार है। उमर अयूब ने हुकूमत को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई लेकिन हुकूमत अफ़ाम तफ़हीम नहीं चाहती। आलमी बरादरी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ देख रही है। जैसे ही बानी पीटीआई हुक्म देंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी। वफाकी पुलिस ने पीटीआई के खिलाफ डी चौक मुकदमात की तफ्तीश का आगाज कर दिया। तमाम मुकदमात की तफ्तीश के लिए अलग अलग JITs तश्कील दी गई हैं। हर JIT की सरबराह जोन का SP करेगा। SDP, SHO, ISI और IB का ऑफिसर भी शामिल होगा। JITs तमाम मुकदमात के शाहिद और मुल्जिमान के बयान भी रिकॉर्ड करेंगी। मुकम्मल रिपोर्ट को प्रोसिक्यूशन का हिस्सा बनाया जाएगा। बानी पीटीआई और उनकी जमात गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रही है। उनकी डोरियां कोई और हिला रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पीटीआई पर शदीद तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बानी पीटीआई कठपुतली हैं, हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बातें करते हैं। आपको वोट सिविल नाफरमानी के लिए नहीं बल्कि खदमत के लिए मिला। उनसे पूछें जिनके लीडर्स की लाशें गिरी लेकिन पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। अली अमीन गंडा पर वफाक के साथ लड़ाई की बजाय दहशत गर्दों से लड़ें। ईरान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो गई। सुफियान, रहमान अली, हाजी अहमद और आबिद के नाम से शनाख्त। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से था। 33 से जायद पाकिस्तानी बदस्तूर लापता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, बचने की उम्मीद इंतहाई कम। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली तीनों कश्तियों में 175 अफराद सवार थे। जिस कश्ती में ज्यादा पाकिस्तानी सवार थे उसके अंदर पहले शगाफ था, जिसके बाद कश्ती डूब गई। बहुत तेज ही जी फिक्र गल ते कश्ती जी सी ना वो भाईयां छोटी सी। सही है ते जंटा जी ना खलका बुधी पाई। जो आए ना रिसीव होने वाले शिप के कोल
ਉਦੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਵੇਖੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੀਬੀਆ ਆ ਗਏ ਆ। ढेर सारे दलील होया, ना कोई रोटी, ना कोई पानी, ना कोई कपड़ा। खुदा के लिए यूरोप जाने के लिए डंकी ना लगाएं, हमारी तौबा, आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों के सनसनीखेज इंकशाफात। बताया, हमें छोटी कश्ती में ज़बरदस्ती सवार किया गया। कश्ती का इंजन, वॉकी टॉकी और GPS ठीक नहीं थे। बदकिस्मत कश्ती में 80 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 37 जिंदा बचे। दर्जनों पाकिस्तानी हमारी आंखों के सामने समंदर में डूब गए। वफाकी और सिंध हुकूमत में तरक्याती मंसूबों पर नया झगड़ा। 9 साल बाद भी कराची पैकेज मुकम्मल नहीं हो पाया। सिंध में वफाक के ज़ेर इंतज़ाम तरक्याती मंसूबों के लिए PIDCL के नाम से नई कंपनी बनाने का फैसला। सिंध हुकूमत और मेयर कराची ने कंपनी का नाम तीसरी बार तब्दील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। हमारे लिए यकीनन एक बहुत एजाज़ की बात है। ये पाकिस्तान की तारीख की वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं कि जिनको चाइना के सरकारी दौरे की ना सिर्फ दावत मिली, बल्कि हेड ऑफ स्टेट का स्टेटस जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मिला, जिनका टेलीफोन कोई उठाता नहीं था, कोई किसी को, वो सारा वक्त जो है वो अपने दौरे हुकूमत में टेलीफोनों के इंतजार करते करते जो है वो घरों को चले गए। उनका जो सोशल मीडिया है, उनके जो टाइगर्स हैं वो बहुत तिलमिला रहे थे और उनके तिलमिलाने से अंदाजा हो रहा था कि दौरा कितना कामयाब है। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला हैं जिन्हें चीन के दौरे की दावत मिली। कुछ जाहिलों का टेलीफोन भी नहीं उठाया जाता था। वो अपने दौर में सारा वक्त टेलीफोन का इंतजार करते घरों को चले गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मरियम नवाज को दौरा चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। पंजाब और नून लीग के लिए ये एजाज़ की बात है। सोशल मीडिया टाइगर्स मरियम नवाज के कामयाब दौरे पर तिलमिला रहे थे। सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीरें लगाकर प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहले वनडे में आमने सामने। जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटें गंवा दी। चारों खिलाड़ियों को सलमान अली आगा ने पवेलियन भेजा। इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के हाथों 423 रन से इबरतनाक शिकस्त। कीवीज व्हाइट वॉश से बच गए। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को जीत के लिए 658 रन का हदफ दिया। इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 234 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से जीत ली। कौमी स्क्वाश प्लेयर महानूर अली US जूनियर ओपन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। महानूर ने अंडर 13 कैटेगरी में हांगकांग के खिलाड़ी को शिकस्त दी। महानूर अली US जूनियर ओपन फाइनल में पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी है। US जूनियर ओपन चैंपियनशिप का फाइनल आज रात खेला जाएगा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर खत्म करने का फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक नए नोटों में हालिया इनकलाब की तस्वीर शामिल की जाएंगी। जो बांग्ला भी अब कौमी नारे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। और ड्रामा अली फनून के अल्लन को भला कौन भुला सकता है। अदाकार कमाल अहमद रिजवी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। वो एक अच्छे अदाकार और हिदायतकार ही नहीं, अच्छे कलमकार भी थे। थिएटर और ड्रामों में अपने फ़न का मुजाहरा किया। आधी बात, बादशाहत का खातिमा, खोया हुआ आदमी मारूफ ड्रामों में शामिल।